रात के गहरे सुनाटे में शहरयार एक अजनबी जंगल में खोया हुआ था। ये जंगल उसके ख्वाबों में कई बार आया था, लेकिन आज ये ख्वाब हकीकत बन चुका था। हर तरफ सियाह दरख्त थे जिनकी शाखें ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी पिरासरार जुबान में बात कर रही हूं। शहरयार ने जैब से अपने मोबाइल की टार्च निकाली, लेकिन जैसे ही रोशनी चमकी एक सरगोशी सुनाई दी, रोशनी बंद करो, यहाँ अंधेरे में ही सब कुछ नजर आता है। खौफ के बावजूद उसने टार्च बंद कर दी। हैरत अंगेज तौर पर अंधेरे में हर चीज साफ नजर आने लगी। दरख्तों के दरमियान एक कदीम दरवाजा जाहिर हुआ जिस पर अजीब व गरीब नक़ूश कुंदा थे। दरवाजे के करीब पहुंचते ही एक आवाज गूंजी, यहां से आगे वही जा सकता है जो अपना साया कुर्बान कर दे। शहरयार उलझन में पड़ गया, लेकिन दरवाजे के आसपास साइयों के अजीब व गरीब आसार नजर आए, जैसे वो जीते जागते इंसान हों और दरवाजा उबूर करते ही उनके साए छीन लिए गए हों। शहरयार ने हिम्मत की और दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने एक वसीआ मैदान था। बीच में एक चमकता हुआ पत्थर था जिसे देखकर शहरयार के दिल में अजीब सी कशिश पैदा हुई। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचा, पत्थर से एक रोशनी निकली और एक पिरासरार वजूद जाहिर हुआ। वजूद ने कहा, ये मैदान तुम्हारे खौफ और राजों की कब्र है। जो कुछ तुमने दुनिया से छुपाया वो यहाँ सामने आएगा। शहरयार ने देखा कि मैदान में अचानक धुंध छा गई और धुंध से उसकी जिंदगी के गहरे राज जाहिर होने लगे। वो लम्हात जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे, वो गुनाह जो उसने कभी तस्लीम नहीं किए थे। वजूद ने मजीद कहा, अगर तुम ये सब कबूल कर लो तो तुम्हें एक नायाब तोहफा मिलेगा, लेकिन अगर इनकार किया तो तुम हमेशा के लिए इसी मैदान का हिस्सा बन जाओगे। शहरयार ने आंखें बंद की और अपनी जिंदगी के हर गुनाह, हर राज को कबूल किया। जो ही उसने ये किया, मैदान गायब हो गया और वो दोबारा जंगल में खड़ा था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसके हाथ में एक अजीब सिक्का था जिस पर एक तरफ उसका नाम और दूसरी तरफ लफ्ज निजात लिखा था। शहरयार समझ चुका था कि ये एक इम्तिहान था जो सिर्फ बहादुरी और सच्चाई से उबूर किया जा सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये जंगल हमेशा वहीं रहेगा, दूसरों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, जो हमेशा वो अपने राजों का बोझ लिए फिरते हैं।